नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी का इंतजार कर रही है। मुकेश सहनी का इंतजार इसलिए हो रहा है कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन में मुकेश सहनी की इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। वहां पर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि महागठबंधन में या तो कांग्रेस पार्टी रहेगी या फिर मुकेश सहनी की पार्टी रहेगी। चूंकि कारण उसका दो है। उसका कारण यह है कि न कांग्रेस पार्टी सीटों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती है। किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी जो है अपनी शर्तों से नीचे आना नहीं चाहती है। वही मुकेश सहनी का अब तक न सीट का डिमांड पूरा हो पा रहा है, न डिप्टी सीएम का मामला फरिया रहा है। तो स्थिति ऐसी बन रही है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को यह भनक लग चुका है कि परिस्थिति इस प्रकार से महागठबंधन में डेवलप हुई है जिससे महागठबंधन का टूटना एक बार फिर तय है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो आज माने उम्मीदवारों की घोषणा होनी थी। आपको पता है, कल ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में यह घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना जाएंगे। और पटना में कल मतलब आज के बारे में आज 4 बजे जो है वो पत्रकार सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी पूरे एनडीए के सहयोगियों के साथ उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। लेकिन आज उसको टाल दिया गया। टाल इसीलिए दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर मुकेश सहनी पर लगी हुई है। और साथ ही चर्चा ऐसी है कि बैक चैनल बातचीत भी चल रही है। बैक चैनल पीछे से बातचीत भी चल रही है कि मुकेश सहनी किन शर्तों पे बीजेपी के साथ आएंगे। मैंने एक अन्य वीडियो में सुबह में बताया था आपको कि मुकेश सहनी के सामने जिस प्रकार से सीटों के आंकड़े दिए गए हैं उस पे मुकेश सहनी को ऐसा का मानना है कि स्ट्राइक रेट की जहां तक बात है तो स्ट्राइक रेट के मामले में एनडीए का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर होता है। प्रायः देखा गया है छोटी पार्टी जितने भी हैं एनडीए में रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट, चाहे वो 2014 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा 3 लोकसभा सीट लड़े थे, तीनों जीत गए थे। चिराग पासवान की पार्टी 7 लड़ी थी, 6 जीत गई थी। फिर 19 के लोकसभा चुनाव में 6 सीट लड़ी चिराग पासवान की पार्टी, 6 के 6 जीत गई। तो छोटे घटक जो होते हैं उनको जिस प्रकार की सीटें मिलती है उससे उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अभी भी आप देखिए, इस बार भी जो 29 विधानसभा सीट दिया गया है चिराग पासवान को, अधिकतर सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तुलना में ज्यादा बेहतर विधानसभा सीट मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है एनडीए में, तो एनडीए में ये जो सिचुएशन बना है कि चिराग पासवान को वो सीटें दी गई है जहां पर कि जिस सीट को चिराग पासवान ज्यादा कंफर्टेबल हो सके। जितनी मजबूत सीटें होती है वो भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ने का प्रयास करती है। क्योंकि भाजपा का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है वो ज्यादा मजबूत है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनौती के रूप में लेती है कि जहां जहां मजबूत सीट है वो बीजेपी खुद लड़ती है, दूसरे नंबर की जो मजबूत सीट है वो जदयू लड़ती है, और जो आसान सीटें होती है प्रायः वो कमजोर सहयोगियों को दिया जाता है जहां पर की गारंटी होती है जीत की ज्यादा से ज्यादा। तो ये चीजें मुकेश सहनी को आकर्षित कर रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आज मुकेश सहनी दिल्ली में है, कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं, डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कौन सा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं ये तो मुकेश सहनी बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है उस परिस्थिति के अंतर्गत मुकेश सहनी कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के जो संपर्क में है यह भी मुकेश सहनी के खिलाफ जा सकता है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने, एक बार आपको ध्यान में होगा कि जब तेजस्वी यादव या किसी आरजेडी के नेताओं के से व्यक्तिगत सवाल पूछा गया मुकेश सहनी के बारे में, तब सकारात्मक जो बातें हैं वो निकल कर नहीं आई है। चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी से पूछा गया हो डिप्टी सीएम के मामले में, चाहे वो तेजस्वी यादव से डिप्टी सीएम के उम्मीदवारी की घोषणा के मामले में पूछा गया हो, कभी भी सकारात्मक नहीं। वैसे ही तेजस्वी यादव का बयान था जब मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया, जैसा बयान राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवारी के संबंध में दिया था, घुमाऊ बयान। ठीक है, तो इन सब कारण से मुकेश सहनी भी सशंकित हो चुके हैं। मुकेश सहनी को अब अंतिम क्षण में लग रहा है कि केवल और केवल कांग्रेस और मुकेश सहनी को छोड़ दिया गया है। साथ ही
आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, ये सब के सब मिले हुए हैं। नंबर एक। नंबर 2 बातें क्या निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने विगत 2 दिनों के अंदर आईआईपी के नेता आईपी गुप्ता से मुलाकात हुई उनकी, जिस प्रकार से आम जनता पार्टी के नेता विद्यापति चंद्रवंशी से जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने मुलाकात किया, और जो बातें बैक चैनल चल रही है, अंडर द टेबल बातचीत जो चल रही है, उसका लब्बो-लियाब यही है कि वैकल्पिक इंतजाम करने के में तेजस्वी यादव लगातार लगे हुए हैं, लगातार ढूंढ रहे हैं ऑप्शन कि मुकेश सहनी अगर बाहर निकालना पड़े, अगर मुकेश सहनी बाहर चले गए तो फिर विकल्प क्या होगा। इसीलिए कि पानताती तत्वा समाज के जो उभी, आपको पता है अति पिछड़ा समाज से आते हैं अधिकतर जातियां उनमें, तो आईपी गुप्ता को साधना ज्यादा आसान है, क्योंकि अभी वो 1 या 2 सीट पे पट रहे हैं। जैसी सूचना है कि 2 सीटें उनको देने की बात हुई है। विद्यापति चंद्रवंशी कहार जाति, अगर आप देखेंगे मगध और शाहाबाद के प्रमंडल में तो कहार जाति की बड़ी आबादी है, तो अगर कहार जाति को अगर साध लेते हैं, अगर तेजस्वी यादव आईपी गुप्ता को साध लेते हैं, झारखंड से सटा हुआ जो इलाका है वहां 2 सीटें देने की बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो आदिवासी मत अगर इस बहाने साधे गए तो फिर मुकेश सहनी की कमी को तेजस्वी यादव पूरा कर ले सकते हैं। दूसरा, जो सीटें ज्यादा बचेगी वह भी तेजस्वी यादव के ध्यान में है। साथ ही तेजस्वी यादव के नजदीक के सूत्रों का कहना है, जो नजदीक के कुछ लोग हैं उनका जब अनौपचारिक अनऑफिशियल बातचीत होती है तब उनका कहना है कि मुकेश सहनी विश्वसनीय नहीं है। जितना विश्वसनीय सीपीआई एमएल है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पशुपति कुमार पारस, ये सभी एनडीए के साथ नहीं जा सकते। कांग्रेस एनडीए के साथ नहीं जा सकती। इसलिए तेजस्वी यादव की प्रायोरिटी लिस्ट में मुकेश सहनी सबसे अंतिम नंबर पे आते हैं, इसलिए कि मुकेश सहनी पलटी मार सकते हैं कभी भी। ये कारण है, मुख्य कारण निकल कर आ रहा है। ये आरजेडी के सूत्र के लोग बताते हैं। जिस प्रकार से बातचीत होती है, मेरी भी बातचीत हुई, तो उसी क्रम में ये बातें निकल कर आई कि और जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं महागठबंधन में, ये सब इनमें से कोई भी जो है वो एनडीए के साथ जो है नहीं जा सकता। न कांग्रेस, न आरजेडी, न सीपीआई, न सीपीएम, न सीपीआई-एमएल, न झारखंड मुक्ति मोर्चा चिराग पासवान के रहते हुए पशुपति पारस भी नहीं जा सकते, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नहीं जा सकती। जा कौन सकता है? जा सकता है एकमात्र मुकेश सहनी। इसलिए मुकेश सहनी को अंतिम प्राथमिकता तेजस्वी यादव देना चाहते हैं कि अगर किसी एक को नाराज करना ही है, अगर या तो कांग्रेस नाराज हो, सीपीआई-एमएल नाराज हो, या मुकेश सहनी, यही 3 ऐसे पार्टनर हैं जो महागठबंधन में जिनकी दावेदारी अधिक से अधिक सीटों की है। मैं दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई-एमएल और मुकेश सहनी, जिनको 2 अंकों में जिनको सीटें मिलनी है डबल डिजिट में, तो इनमें तेजस्वी यादव को लगता है कि सबसे अविश्वसनीय मुकेश सहनी है। इसीलिए अगर कंप्रोमाइज करना पड़े अगर, तो मुकेश सहनी के नाम पर कंप्रोमाइज करना चाहिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। जिस प्रकार से जब जब कोई अपडेट आता है हम आपके समक्ष दोनों गठबंधन से निकाल कर लाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।